Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maqsood and today we are going to study chapter number 13 which is about control account reconciliation. What is control account? A control account is a total account, all the credit sales and purchases from their books recorded in them. Okay. Control accounts are basically contains two types, sales ledger control account and receivables control account. Other one is purchase ledger control account and payables control account. डे बुक्स कौन सी होती हैं जो कंट्रोल अकाउंट्स में जिससे डाटा लिया जाता है? जब आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डाटा डालेंगे, ठीक है, सेल्स के कंट्रोल अकाउंट में डाटा डालेंगे तो उसके लिए सेल्स डे बुक से डाटा लिया जाएगा। क्रेडिट सेल्स लेंगे सेल्स डे बुक से और वो जाएंगी सेल्स कंट्रोल अकाउंट में, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसी तरह से पेबल्स डे बुक से डाटा लिया जाएगा क्रेडिट परचेजेस और वो जाएंगी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या पेबल्स कंट्रोल अकाउंट में। ये दो तरह के कंट्रोल अकाउंट ही होते हैं आपके पास, ठीक है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आप टोटल सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, टोटल रिसीवेबल्स को, क्रेडिट रिसीवेबल्स को, एंड पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में या पेबल्स कंट्रोल अकाउंट में आप टोटल परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस या कैश सेल्स जो होती हैं वो कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं आएंगी, ठीक है। ये दोनों टोटल अकाउंट्स होते हैं, इनमें टोटल रिसीवेबल्स, क्रेडिट रिसीवेबल्स आएंगे हमारे पास और इनमें टोटल पेबल्स जो है वो आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि डे बुक से डाटा जाता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद क्या करते हैं आप, उसके बाद देख लेते हैं। जी, आपने सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक से डाटा लिया और टोटल जो है उसका टोटल अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट एक ही बात है। आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और पेबल्स या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या पेबल्स कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट में टोटल टोटल डाटा डाल दिया। ये टोटल रिसीवेबल का अकाउंट होगा, ये टोटल पेबल्स का अकाउंट होगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे होते हैं, इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे होते हैं, इन्हें मेमोरेंडम अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। आप रिसीवेबल्स आपके पास अगर 5 रिसीवेबल्स हैं, A B C D E, ठीक है, इन सब रिसीवेबल्स के आप जो है सेपरेट अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। इन सब के टी अकाउंट सेपरेट भी मेंटेन हो रहे होंगे और उसके साथ जो है आपका एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जिसमें इनका सबका टोटल भी जा रहा होगा, ठीक है। और अब ये दोनों बनाए क्यों जाते हैं, इंडिविजुअल्स भी बनाओ और आप कंट्रोल अकाउंट्स भी बनाओ, पर्पस क्या है? पर्पस ये है इसका, एट द ईयर एंड बोथ ऑफ देम रिकंसाइल, इन दोनों को रिकंसाइल किया जाता है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड देन एरर विल बी एडजस्टेड। होता क्या है, आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे होते हैं ताकि आपको पता चले कि हर एक जो है इंडिविजुअल के साथ किसी एक का बैड डेट हुआ है तो रिसीवेबल टोटल अकाउंट में तो पता नहीं चलेगा ना आपको किसका बैड डेट हुआ है। यहाँ पे तो आप सीधा सीधा बैड डेट को आप डेबिट करेंगे, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन मिस्टर बी है जिनका जिनका अकाउंट जो है बैड डेट हुआ है, बाकी और कोई बैड डेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इंडिविजुअल अकाउंट्स में मेंटेन कर रहे होते हैं। टोटल रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि आपको टोटल बैलेंस भी चाहिए होता है और ये बैलेंस जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। रिसीवेबल्स का जो ये एसेट्स के अंदर जो बैलेंस आएगा वो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से बैलेंस जाएगा, इनका बैलेंस नहीं जाएगा। एक और इसका बेनिफिट ये होता है कंट्रोल अकाउंट बनाने का कि आप ईयर एंड पे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है, इसका जो डेबिट बैलेंस होगा कैरी फॉरवर्ड, इसको आप इंडिविजुअल अकाउंट के सारे बैलेंसेस को एड अप करके जो बैलेंस आएगा उसके साथ मैच करेंगे। मैच करना चाहिए ना,
रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का टोटल बैलेंस और इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस का जो टोटल है, इन दोनों को मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब है डिस्क्रिपेंसी है, कोई ना कोई एरर हुआ है, और वो जो एरर हुआ है उसे फिर आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से डबल चेक हो जाता है। अगर कोई ट्रांसपोजिशन एरर या कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो यहीं पे इसी पॉइंट पे आइडेंटिफाई हो जाती है, वो आगे फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। जब आप कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट, तो एरर्स आप फाइंड आउट करेंगे कि दोनों का बैलेंसेस टैली नहीं हो रहा, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का इंडिविजुअल अकाउंट के साथ टैली नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे? अगर एरर कंट्रोल अकाउंट में है, मतलब कि टोटल अकाउंट में है, तो कंट्रोल अकाउंट को सिर्फ एडजस्ट करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट को आप एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर एरर जो है आपका इंडिविजुअल अकाउंट में आ रहा है तो वो पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो एडजस्ट होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। अगर आपका एरर डे बुक के टोटल में से आ रहा है तो कंट्रोल अकाउंट जो है वो एडजस्ट होगा, सिर्फ लिस्ट ऑफ बैलेंस या इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है मेमोरेंडम अकाउंट वो नहीं एडजस्ट होंगे, मेमोरेंडम अकाउंट्स एडजस्ट नहीं होंगे अगर डे बुक का टोटल का एरर है। ये आपकी डे बुक है, ठीक है, से रिसीवेबल डे बुक है आपकी, इसका जो टोटल बैलेंस आता है ना, ये आप उठा के डाल देते हैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाता है। जो इंडिविजुअल बैलेंस होता है सारे के सारे क्लाइंट्स का, उनसे आप जो है उनके टी अकाउंट्स ओपन करते हैं। ठीक है, और अगर टोटल में कास्टिंग में प्रॉब्लम आ गया है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को आप एडजस्ट करेंगे, इंडिविजुअल बैलेंसेस बिल्कुल ठीक है, टी अकाउंट्स को, मेमोरेंडम अकाउंट्स को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर कोई चीज आपने ओमिट कर दी है डे बुक से, ठीक है, डे बुक में वो एक क्लाइंट है उसका डाटा ऐड ही नहीं किया आपने, ठीक है, तो इसका मतलब है वो टोटल में भी बैलेंस नहीं आया, टोटल में बैलेंस नहीं आया तो रिसीवेबल टोटल अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट में वो बैलेंस नहीं गया, और उसका इंडिविजुअल टी अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ। तो आप वो इफेक्ट जो है दोनों पे लेके जाएंगे, इंडिविजुअल मेमोरेंडम अकाउंट भी एडजस्ट होगा और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी एडजस्ट होगा, या पेबल्स कंट्रोल अकाउंट भी एडजस्ट होगा। आप दोनों बनाएंगे, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी और पेबल कंट्रोल अकाउंट भी। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ टोटल का एरर है तो टोटल एडजस्ट होगा, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट का एरर है तो अकाउंट ओनली एडजस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो एडजस्टमेंट आपने दोनों में करनी है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप याद कर लें, आपको एमसीक्यूज में आएगा, और आप देखेंगे अगर कास्टिंग का एरर बता रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रोल अकाउंट को एडजस्ट करके जो बैलेंस है वो जो एडजस्टिंग बैलेंस है वो आपका आंसर होगा एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स इस चैप्टर में से, या मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वो मैक्सिमम आइटम्स हैं जो आपके रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएंगी। फर्स्ट वन इज बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, जो भी आपका डेबिट साइड पे लाई कर रहा होगा, दिस वन इज डेबिट साइड। देन सेल्स टैक्स ऑन सेल्स, ओके, सेल्स और उससे रिलेटेड सेल्स टैक्स दोनों ही रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई चेक डिसऑनर हो गया है तो वो भी डेबिट साइड पे आ रहा होगा। जब आपने चेक रिसीव किया तो क्या एंट्री पास हुई? रिसीवेबल्स डेबिट और बैंक को क्रेडिट किया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, तो आप इसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे, विच इज बैंक डेबिट रिसीवेबल्स, सॉरी रिसीवेबल्स को रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो डेबिट किया और आपने बैंक को किया क्रेडिट। ओके, जब ओ माय मिस्टेक, माय बैड, जब आपने चेक रिसीव किया, वो मैं पेबल्स की एंट्री कर रही थी, जब आप चेक रिसीव करेंगे तो आप बैंक को डेबिट करेंगे और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करेंगे। अब ये चेक जो है ये हो गया डिसऑनर, तो आप इसकी रिवर्स एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक को क्रेडिट किया और रिसीवेबल्स को आप डेबिट कर देंगे। इसकी इस एंट्री का फैक्ट करने खत्म करने के लिए आप एक रिवर्स एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो रिसीवेबल्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर, ये भी आपका जो है रिसीवेबल्स इसकी वजह से डेबिट होंगे। रिफंड, अगर आपने
किसी भी कस्टमर को पैसे वापस कर रहे हैं तो रिसीवेबल्स डेबिट होंगे। जब रिसीव किए थे कैश को डेबिट किया था, अब आप क्या करेंगे, रिसीवेबल्स को जो है डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे। सेल्स टैक्स, सेल्स रिटर्न जो है वो आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। ठीक है, ये वो सारी आइटम्स हैं जिनकी वजह से रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। ये वो सारी आइटम्स हैं जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जहाँ जिनकी वजह से रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स टैक्स और सेल्स रिटर्न ये भी एसोसिएटेड सेल्स टैक्स को आप ये भी आप इसकी वजह से भी रिसीवेबल्स क्रेडिट होंगे। सेल्स और सेल्स टैक्स, ठीक है, ये दोनों साथ में आएंगे। सेल्स रिटर्न और उनके साथ का सेल टैक्स, ये दोनों भी साइमल्टेनियसली साथ में आएंगे। बैंक कैश रिसीव किया आपने तो उसकी वजह से भी आपका रिसीवेबल कम हो गया। बैड डेट्स, बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, जी, इसकी वजह से भी तो आपका रिसीवेबल्स कम हुए हैं, तो ये भी आपका जो है इसकी वजह से भी आप क्रेडिट करेंगे। कॉन्ट्रा विद पेबल्स कंट्रोल अकाउंट, ये हम अभी चल के देखते हैं आगे कॉन्ट्रा क्या होता है। इसकी वजह से भी आपके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ये इट जस्ट लाइक अ रिसीवेबल अकाउंट, एनी रिसीवेबल अकाउंट, बट इट्स अ टोटल रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जितना भी बैलेंसेस होंगे वो टोटल होंगे, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होगा। तो ये वो मैक्सिमम आपके हैं आइटम्स जो आएंगी आपके रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। देन आ जाती है हमारे पास पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, सो इसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड है ये क्रेडिट साइड पे आता है यूजली। तो ये वाली साइड, इससे पेबल्स बढ़ेंगे, इस वाली साइड से पेबल्स कम होंगे। सेल्स और सेल्स टैक्स जो है एसोसिएटेड, ये आएगा आपका क्रेडिट साइड पे। आपका बैड डेट जो होता है पेबल से नहीं होता, तो बैड डेट्स वाली एंट्रीज आप यहाँ नहीं करेंगे। परचेजेस रिटर्न और परचेजेस रिटर्न का टैक्स ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे। ठीक है, इनकी वजह से पेबल्स कम हो रहे हैं। बैंक, आपने कैश में पेमेंट की है और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट, अब ये क्या है, समटाइम ऐसे होता है कि आपका एक पर्सन है मिस्टर ए, ये आपका सप्लायर भी है, ये आपका क्लाइंट भी है। ठीक है, आप है एबीसी कंपनी और ये है मिस्टर ए। आप इसको कुछ सेल भी कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल इससे बाय कर रहे हैं, और जो है कोई और आइटम जो है या कोई और प्रोडक्ट जो है वो उसको आप सेल कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन मिस्टर ए है वो आपका सप्लायर भी है और आपका कस्टमर भी है। नॉट विद द सेम गुड्स, डिफरेंट इन्वेंट्री, बट ये आपका पेबल्स भी है और आपका रिसीवेबल भी है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप नेट अमाउंट से एंट्री पास कर लेंगे। जो कॉमन अमाउंट है जो आपने इससे लेनी भी है देनी भी है, उसकी आप कॉन्ट्रा एंट्री पास कर लेंगे, कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये आप कंट्रोल अकाउंट में भी ऐसे ही करेंगे। जब आप इसका इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे ना, मेमोरेंडम अकाउंट, उसमें भी आप कॉन्ट्रा पास कर देंगे। ठीक है, तो आप ले लिखा हुआ है ये पेबल्स कंट्रोल अकाउंट है, कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट। और वहां पे इस साइड पे लिखा हुआ था जो रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट था क्रेडिट साइड पे, कॉन्ट्रा विद पेबल्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो वो कॉमन जो है अमाउंट क्या है वो हम देख लेते हैं। लाइक व्हेन यू हैव सेम कस्टमर्स एंड सप्लाई, फॉर एग्जांपल विद मिस्टर एक्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स सप्लायर को आपने जो पेमेंट करनी थी वो 5000 है, कस्टमर से जो मिस्टर एक्स ही है आपके कस्टमर, जो पेमेंट लेनी थी आपने जो आपने सप्लायर को जो पेमेंट करनी थी वो थी 5000, और जो आपने कस्टमर से पेमेंट लेनी थी वो थी 3000। तो आपके पास जो कॉमन अमाउंट है दैट इज 3000। नेट बैलेंस तो 2000 आ रहा है ना, लेकिन कॉमन अमाउंट क्या है 3000। तो 3000 जो कॉमन अमाउंट है जो लेनी भी है देनी भी है, उससे आप कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे। 3000 से आप पेबल्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जो नेट बैलेंस है 2000 का सप्लायर के एंड पे भरा है, तो इससे आप सेल्स जो है 2000 की फर्दर रिकॉर्ड कर लेंगे। सही है, जो कॉमन अमाउंट है उससे कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे, और जो नेट अमाउंट बचेगी दैट इज 2000, उससे आप एडिशनल सेल्स जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा दूं, कॉन्ट्रा विद पेबल्स कंट्रोल अकाउंट ये मेंशन था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 3000 लिखेंगे
और कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट जहां पे भी आप 3000 लिखेंगे। 2000 से एडिशनल सेल्स जो है वो मिस्टर एक्स के साथ वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, ये एक दफा दोबारा देख लेते हैं ये कि किस तरह से कंट्रोल अकाउंट वर्क करते हैं। पेबल्स कंट्रोल अकाउंट, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, पेबल्स कंट्रोल अकाउंट का जो है बैलेंस आया हमारे पास 500, ठीक है। हमने सारी की सारी यहाँ पर जो है आइटम्स मेंशन की, जो हमने पहले अभी देखा है सैंपल में। तो यहाँ पे हमने सारी मेंशन की, बैलेंस आ गया 500। अब लिस्ट ऑफ पेबल्स बैलेंसेस या मेमोरेंडम अकाउंट्स का बैलेंस हमने निकाला। तो मिस्टर ए बी सी हमारे पास 3 पर्सन थे, उन तीनों का बैलेंस आ गया 100 200 200, तो टोटल आ गया 500। तो हमने जब इन दोनों को मैच किया कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन बहुत अच्छे से हो गई है, कोई भी एरर नहीं आया और किसी भी एरर को आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ा। अगर कोई एरर आ जाएगा तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर है। जी बस ये लास्ट पेज है हमारा, टाइप्स ऑफ एरर्स फाउंड इन कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। और कौन कौन सी तरह के आपके कंट्रोल अकाउंट कैंसिलेशन में एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, अगर आपने रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट में एंट्री पास कर दी है, कोई डेबिट करना था आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो आप क्या कर देंगे, आप क्रेडिट करेंगे विद डबल अमाउंट। एक तो डेबिट का अमाउंट खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, एक वो जो ओरिजिनल एंट्री है वो रिकॉर्ड करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे। ट्रांसपोजिशन एरर हो सकती है 540 से 450, तो आप देख लेंगे कि जी आपने अंडरकास्ट किया है, 540 एरर इंस्टेंट ऑफ 450, ओके। आपने 450 रिकॉर्ड करना था, ठीक है, लेकिन आपने 540 रिकॉर्ड कर दिया, तो ये ओवरकास्ट हो गया, 450 की बजाय 540। तो जितने से ओवरकास्ट हुई है आप उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। कंप्लीटली ओमिटेड ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन को ओमिट कर दिया आपने, तो तब नहीं किया, अब कर लेंगे आप। तो और आपके पास अगर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट अंडरकास्ट आ रहा है तो आप डेबिट कर लेंगे, अगर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ओवरकास्ट हो गया है किसी भी एरर की वजह से तो आप उसको क्रेडिट कर लेंगे। रिसीवेबल्स को बढ़ाना होगा तो डेबिट, रिसीवेबल्स को कम करना होगा तो क्रेडिट। पेबल्स अंडरकास्ट हो गए, पेबल्स कम हो गए हैं, तो पेबल्स को अगर आपने बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे। पेबल्स को ओवरकास्ट हो गया है, आप पेबल को कम करना है, तो पेबल को जब आपने कम करना चाह रहे होंगे, आप रिड्यूस करना चाह रहे होंगे, तो आप उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिस करने से, किट की प्रैक्टिस करने से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर कट हो जाएंगी। हम किट के क्वेश्चंस भी होपफुली जल्दी स्टार्ट करेंगे और उसके भी वीडियोस बन के अपलोड हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल। एक दफा आप अच्छे से रिवाइज कर लिया करें जो भी पढ़े, आप बुक से भी देख लिया करें, बर्ड आई व्यू ले लिया करें और हाईलाइट कर लिया करें पॉइंट्स जो आपके काम के हैं, और किट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। 2 किट्स जरूर प्रिपेयर करें, कैप्लन और बीबीबी, ताकि आपके पास होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।